आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका स्वागत है। आज की दुनिया में बाजार सिर्फ लाभ का स्थान नहीं है, यह हमारे लिए एक मिशन क्षेत्र भी है। जब विश्वास और व्यापार एक साथ चलते हैं तो वे न केवल शब्दों में बल्कि कार्यों में, नैतिकता और प्रभाव में भी परमेश्वर की महिमा प्रकट करने का एक सामर्थ्य अवसर बन जाते हैं। विश्वासियों के रूप में हमें हर क्षेत्र में नमक और ज्योति बनने के लिए बुलाया गया है, चाहे वो व्यापार हो, नेतृत्व हो या उद्यमिता हो। बहनों, हमारी आज की अतिथि इसका एक जीवंत प्रमाण है, उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति सेवकाई और व्यापार दोनों में विश्वास पूर्वक चल सकता है। सुनैली जी, जो दिल्ली में स्थित हैं, एक मसीही व्यवसायी हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले बैग विदेशों में निर्यात करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव केवल उत्पादों और लाभ तक ही सीमित नहीं है। वह चर्च की सेवकाई में सक्रिय हैं। ओडिशा में एक घर आश्रम चलाते हैं जहां देखभाल और आशा मिलती है और महिलाओं को रोजगार देती हैं, जिससे वे गरिमा और उद्देश्य के साथ सशक्त बन सकें। अपने जीवन के माध्यम से सुनैली जी दिखाती हैं कि व्यापार केवल एक करियर नहीं है बल्कि एक बुलाहट भी हो सकता है। आज उन्हें हमारे बीच पाकर हमें सम्मान और आनंद हो रहा है, क्योंकि वह अपने विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की बुलाहट के प्रति आज्ञाकारिता की यात्रा हमारे साथ, आपके साथ साझा करेंगी। कृपया मेरे साथ आइए मिलकर सुनैली जी का स्वागत करते हैं। सुनैली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भाग में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ आकर, और आपको देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम कुछ ज़रूर सीखेंगे, दर्शक ज़रूर सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम सब जानना चाहेंगे कि आप अपनी यात्रा के बारे में हमें थोड़ा बताइए। किस तरीके से आपने शुरुआत की, कैसी यात्रा रही आपकी? हाँ, यात्रा इतना सही रहा, लेकिन इतना भी सही नहीं है। मतलब उतार चढ़ाव तो पूरा था ही। तो इसमें काफ़ी अच्छाई भी हुआ, काफ़ी बुराई भी हुआ, लेकिन अब मतलब अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छा है ये। तो कहने का मतलब है कि आसान नहीं था? हाँ, आसान नहीं था, लेकिन हमने वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ पहुँचना था। और एक बहुत बड़ा परमेश्वर का हाथ आपके इस... बिल्कुल, बिना परमेश्वर के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकते थे। जी हाँ, और आज इसी को हम सब मिलके जानना चाहेंगे कि हम जानना चाहेंगे कि आपने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से कैसे जाना और कैसे आपने इस पूरे उद्यम की शुरुआत की। हाँ, मैं एक मतलब मसीह परिवार से हूँ, बट मसीह परिवार मतलब जैसे रीति रिवाज मानने वाले, जैसे लुथरान बैकग्राउंड से हूँ। तो और मेरा बचपन इतना सही नहीं रहा। काफ़ी मेरा बचपन में काफ़ी उतार चढ़ा था। मैं एक अडॉप्टेड गर्ल थी, तो सारे ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया घर पे। तो काफ़ी मेरा बचपन, मेरा जब मैं ग्रो अप कर रही थी तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो मैं एक्चुअली मुझे वो प्यार चाहिए था जो प्यार मैं अपनों से नहीं पा पाई। तो इसलिए मैं शायद ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं से कुछ प्यार मिले। तो मैं जानती थी कि यीशु मसीह है जो प्यार करने वाला परमेश्वर है। तो जैसे मैं ग्रो कर रही थी, जैसे मैं बढ़ रही थी, जैसे मैं दुख में गुजर रही थी और प्रेयर भी कर रही थी मसीह में, तब मसीह ने मुझे मिला और मसीह का प्यार और जिस अंदर मेरा दिल में जो दर्द था, जो पेन था, जो कष्ट था, वो सारे प्रभु ने हील किया। और उसी दिन से मैंने मेरा जीवन प्रभु को दिया और वो जैसे जैसे मुझे अगुवाई किया वैसे वैसे मेरा ज़िंदगी में मैं उसको जानता रहा और मेरा हर चीज़ों में प्रभु मेरे साथ रहकर मुझे मदद किया। ये बिल्कुल आपने बहुत ही गहरी बात हमसे साझा करी है शुरुआत में ही, क्योंकि दिखाई देता है कि परमेश्वर के स्पर्श ने आपके जीवन के उन कठिन पलों को बदल करके आपको प्रेम दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं व्यवसायिक निर्णय और परमेश्वर ने आपको वहाँ पर इस्तेमाल किया, बताना चाहेंगे कि परमेश्वर के साथ आपके संबंध ने उसमें क्या भूमिका निभाई, ये जो संबंध है? तो वो पहला चीज़ तो यह है कि यीशु मसीह ही मेरा मतलब स्टार्टिंग में जो भी मैंने शुरुआत किया वो मेरा फाउंडेशन थे और उन्होंने मुझे अगुवाई किया। और जैसे जैसे मैंने मतलब मेरा स्टार्टिंग तो बहुत ही स्मॉल थी, बहुत ही मतलब बेडरूम के अंदर मैंने शुरू किया था कुछ 5 लेडीज़ के साथ, और ये बहुत ही छोटा से मैंने ये किया। लेकिन हर चीज़ों में मैं
उसको मैं पूछता था कि प्रभु क्या करना है, कैसे करना है। तो हर दिशा में प्रभु ने मुझे मदद किया और अगुवाई किया, क्योंकि मुझे बिजनेस में कोई नॉलेज नहीं थी, ना मैंने कभी बिजनेस किया था, ना बिजनेस का कोई आइडिया था। बस ऐसे मुझे स्मॉल अपॉर्चुनिटी मिली और परमेश्वर की मदद से मैंने स्टार्ट किया। क्या वो वजह थी जिसकी वजह से आपके दिल में परमेश्वर ने डाला कि भले ही 5 से, लेकिन शुरुआत तो करनी है? हाँ, तो जैसे हमने अभी दिल्ली में आए थे एंड देन और जैसे मैं विजिट कर रही थी, जैसे हमारा चर्च के तरफ से ऐसे विजिट कर रही थी, तो काफ़ी ऐसे औरतों का सामना किया मैंने, जो औरतों ने फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। और आपको पता है कि इंडिया में काफ़ी आदमी लोग शराब वगैरह पीते हैं, कमाते नहीं हैं, घर में बैठते हैं, फिर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे फाइनेंशियली स्ट्रगल उन लोग का फेस हो रहा था। तो मैंने बोला प्रभु इनको मैं मतलब एक बार अगर मैं पैसा से मदद करूंगी लेकिन दोबारा तो नहीं कर पाऊंगी। तो कहावत में है ना कि हमें सिर्फ पैसा ही देना नहीं है, लेकिन मछली पकड़ पकड़ कर अगर खिलाते हैं तो वो सही तरीका नहीं है, बट मछली पकड़ना सिखाना चाहिए। तो मैंने ऐसे प्रेयर कर रही थी और प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि एक तरीका ये हो सकता है कि हम उनको कुछ सिखा सकते हैं, कुछ टेलरिंग सिखाकर उसमें वो लोग इनकम कर सकते हैं। तो ऐसे मेरा सोच था, लेकिन स्टार्टिंग करना इतना आसान नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रभु से मांगा प्रभु, और मुझे खुद को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना था और उन लोगों को भी करना था। तो इसी हिसाब से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे मदद किया इसको स्टार्ट करने के लिए। परमेश्वर की भूमिका आपके व्यवसाय में इसी तरीके से आपके संबंध के द्वारा बनी रहे। आपका दिन कैसे चलता है, मतलब कैसे आप शुरुआत करती हैं? इतना व्यस्त रहती होंगी अब आप, क्योंकि अब आप उस व्यवसाय को एक अलग स्केल पर लेकर के जा चुकी हैं। तो जब आप अपना दिन शुरू करती हैं, किस तरीके से आप अपनी दिनचर्या में प्रार्थना करती हैं, वचन पढ़ती हैं, कैसे वो समय निकालती हैं? हाँ, वो तो फाउंडेशन है, वो तो इम्पोर्टेंट है मिनिस्ट्री करना, प्रभु के साथ समय बिताना, क्योंकि प्रभु के साथ समय बिता के मैं कुछ और स्टार्ट करूँ तो कुछ भी नहीं होता था। तो जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं प्रभु के साथ टाइम बिताती हूँ और वचन पढ़ना, फिर बोलना है कि प्रभु क्या करना है मुझे। और ऐसे मैंने हमेशा सुबह उठ के मैं प्रार्थना करने के टाइम में पॉइंट वगैरह लिख के रखती थी डायरी में कि ये टास्क है मेरा आज का दिन का, ये सारे मुझे करना है। तो हमेशा बोलती थी कि प्रभु तू मुझे मदद करेगा, क्योंकि मैं अकेली थी जब सब कुछ मैनेज करना। उस टाइम मुझे कोई मदद करने वाला नहीं था, मतलब A to Z सब कुछ जो भी करना था सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। तो मैं प्रेयर करती थी, उसके अलावा मेरा परिवार भी थे, बच्चे भी थे, तो वो सारे, और दिन भर मैं प्रभु को पूछती थी प्रभु ये करना है, वो करना है, ये सारे टास्क पूरा होना है, तो आपकी मदद चाहिए। तो जैसे मैं प्रभु से रिश्ता रखकर उसका रिलेशन में जैसे बढ़ती थी, उससे मदद लेती थी, तो ऑटोमेटिक प्रभु देता था। क्योंकि समय, पहला समय अगर जब हम प्रभु को देते हैं, उससे मदद लेते हैं, तो दिन अच्छा चलता है। मतलब ये नहीं कि उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन आसानी से मेरा काम पूरा हो पा रहा। बिल्कुल सही बात। जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करते हैं, प्रार्थना से ही करते हैं, तो हमें कहीं पर भी थका हुआ नहीं लगता, खराब नहीं महसूस होता। जैसे आपने कहा कि आसान कुछ नहीं है, लेकिन एक सामर्थ परमेश्वर देते हैं। आप सुनेली जी, हम ज़रूर जानना चाहेंगे, ये तो हुआ आप समय परमेश्वर के लिए, उस संबंध को किस तरीके से बनाती हैं, अपने व्यवसाय को कैसे चलाती हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली में इतने वर्षों से हैं और दिल्ली में स्थित एक सफल बैग निर्यात का इतना बड़ा व्यवसाय चलाती हैं। आपको इस क्षेत्र में आने के लिए परमेश्वर की तरफ से वो क्या बात थी जिसने आपको ये बताया कि आपकी बुलाहट है? तो जैसे देखिए, अभी दिल्ली में बहुत सारे एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, तो अगर मैं और एक एक्सपोर्ट शुरू कर दूं तो उसमें और उनमें मत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। बट मैंने प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा था, प्रभु उनसे मेरा कुछ स्पेशल होना चाहिए प्रभु के वजह से। क्योंकि अभी आपको पता है कि काफ़ी कंपनियां हैं जो काफ़ी काम करवाते हैं, टाइम पे वेजेस नहीं देते हैं, एंड ऑल्सो बहुत काम करवाते हैं। तो इस टाइप का से मेरा थोड़ा अलग होना है, तभी मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर पाऊंगी, कुछ खास होना है। तो यही मेरा सोच था, और इंटीग्रिटी थी, हमारा वफादारी था, और हमें मतलब एक पारिवारिक जैसे हम फ्रेंडली टाइप का करेंगे, ये सारे मैंने ऐसे प्रार्थना किया था और वही प्रभु ने किया। और जैसे हमने
लोगों को मतलब सही से हम सैलरी वगैरह बढ़ा के देते थे। फिर ऐसे नहीं कि मालिक और सर्वेंट का रिलेशनशिप जैसे होता था, तो कोई भी प्रॉब्लम हो वो लोग मुझे डायरेक्ट आके बात करते थे, मिलते थे, इस टाइप का सारे है, क्योंकि वो काफ़ी खास था। और मेरा वर्कर भी ऐसे बोलते थे कि मैम आप इतना अच्छी हो कि हम डायरेक्टली हमारा दुख सुख जो भी है हम आपसे आके बात कर सकते हैं डायरेक्टली। और ये सारे स्पेशल था, इसलिए प्रभु ने मुझे मदद किया। और जो वैल्यू है जीवन, मतलब कंपनी का जो वैल्यू है, उनसे हमारा वैल्यू अलग होना चाहिए। मतलब हमने ऐसे एक चीज़ लेकर, एक खास बात लेकर हम समझाते थे, जैसे वफादारी का मतलब क्या है, पैसा कैसे हम इस्तेमाल करना चाहिए। और एक जैसे गुटखा वगैरह खाते थे, तो गुटखा क्यों नहीं खाना चाहिए, खाने से क्या हो रहा, नुकसान क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है। तो एवरी मंडे हम बैठ के बस एक अच्छा चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते थे, सिखाते थे, जिसके द्वारा काफ़ी असर पड़ा। लोगों ने गुटखा खाना छोड़ दिया, पैसा जमा करना शुरू किया, बच्चे को स्कूल भेजना शुरू किया। ये सारे चीज़ों में काफ़ी उनको मदद हुआ। और अपना आदत भी, जैसे मालिक के सामने काम करेंगे, उसका पीछे कुछ और का, ऐसे कुछ नहीं हुआ। और ऐसे कि मैंने पूरा कंपनी उनके हाथों में दे के जाती थी, पूरा उन लोगों का पूरा जीवन बिल्कुल बदल गया। मतलब अच्छा, उनका अच्छाई वगैरह ऐसे उनको हमने कुछ से ऐसे बातें लेके सिखाते थे, जिससे काफ़ी फर्क पड़ा। जब आप उन लोगों को सिखा रही थी, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सीखना नहीं चाहते होंगे। बिल्कुल, ऐसे भी लोग थे जो सीखते नहीं थे और पीछे कुछ आगे कुछ करते थे। और उन लोगों के वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत भी सामना करना पड़ा। चीटिंग भी उन्होंने किया, पैसा में भी किया। जैसे मार्केट किसी को मैं भेजती थी, क्योंकि जैसे मेरा कंपनी बढ़ने लगा, काम बढ़ने लगा, तो अकेला तो मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मैं हायर करती थी। ऐसे उन लोग करते थे, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमने बात किए थे। लेकिन ये है ना कि ये टूटा हुआ दुनिया में तो टूटे हुए लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे मुझे चैलेंजेस तो था। वो भी परमेश्वर की दया से बदलेंगे जब आप परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर इतनी अच्छी बात उन्हें बता रही हैं कि उनकी जो कमाई है, जो वो कमा रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए बचा सकते हैं। और कुछ ऐसी लतें हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं है। सामाजिक रूप से कई लोग जो शायद आज सुन भी रहे हों, इनका शिकार हो गए हैं। लेकिन किस तरीके से परमेश्वर का प्यार वहाँ से खींच के निकालता है और परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है। बहुत अच्छा लगा जान के आपने उनके और अपने बीच वो दूरी नहीं आने दी, संबंध को अच्छा बनाया, ऊंच नीच को आपने मिटाया एक तरीके से वहाँ पे, और परमेश्वर ने अगुवाई करी। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने अपने व्यवसाय में परमेश्वर के हाथ को कैसे कार्य करते देखा। हमने आपसे सुना, आपने लोगों को सिखाया, आपने लोगों से बात की, उन्होंने चीट किया, लेकिन तब भी आपने क्षमा किया, आप आगे बढ़े। फलस्वरूप 80-90% लोग आज सुधर चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनके बीच कैसे कार्य किया? हाँ, परमेश्वर ने मुझे वो वफादारी के साथ हर परिस्थिति में खड़ा होने के लिए मदद किया। कभी कभी जैसे ऑर्डर आता था, और उस हमारा ऑर्डर में, मतलब हमारा जैसे स्पेशल होना है, जैसे मैंने बोला, टाइम पे देना, कम रेट पे देना और अच्छा क्वालिटी देना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो कभी कभी ज़्यादा ऑर्डर आ जाता था और टाइम पे हम नहीं कर पाते थे, तो वो बहुत बड़ी चैलेंज था। लेकिन ये सारे चैलेंजेस में मैंने परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा किया और उन लोग को उत्साहित करता रहा। और ऐसे नहीं कि उनके हाथ में मैंने जिम्मेदारी दे के चली गई, मैं खुद उन लोगों के साथ बैठती थी, खुद मेरा हाथ बटाती थी। ऐसे भी नहीं कि मैंने सिर्फ ऑर्डर दिया, बस मैं खुद भी उनके साथ बैठ के पैकिंग करती थी। और कभी कभी मतलब राइट क्लाइंट चुनने के लिए, राइट लोगों से काम करने के लिए, राइट चीज़ें खरीदने के लिए, ये सारे के लिए मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करती थी। लेकिन कुछ ऐसे भी पल आए होंगे, ऐसी भी परिस्थितियां आई होंगी जब आपका विश्वास परखा गया होगा। आप कुछ साझा करना चाहेंगी उससे? हाँ, ऐसे तो काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है इस साल, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल के अंदर। तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि हम हार माने। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने का मतलब ऐसे स्टेजेस जब आता है, जब चैलेंजेस आती है, तो हमें खड़ा रहना है हमारे बातों पर। ऐसे नहीं कि आज मैंने बोल दिया मेरे को नहीं देना है और कल मैं जाके झुक जाऊं, ऐसे नहीं होना है। क्योंकि हम वो परमेश्वर को मानते हैं जो हमें हर वक्त में हमारा साथ देता है। तो वो जरूर साथ देगा जब हम हमारे बातों पे खड़े रहेंगे।
बिल्कुल सही बात। और ये मुझे याद दिलाती है बाइबल से कई ऐसी महिलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं जिन्होंने परमेश्वर में होकर के बहुत बोल्ड डिसीजंस को, बहुत ही अच्छी ऐसी प्रभावशाली बातें करी हैं परमेश्वर के वचन में होते, और उनके निर्णय इतने प्रभावशाली रहे। लेकिन कई बार जिस संस्कृति में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं। उन सांस्कृतिक मूल्यों का पीछा करते करते हम मसीही मूल्य भी भूल जाते हैं। आप अपने व्यवसाय और कार्यस्थल की संस्कृति में मसीही मूल्यों को कैसे वहाँ पर जगह देती हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए, और ये हम सारे के लिए भी, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जब हम मसीह में हैं तो कभी कभी परिस्थिति ऐसे हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है कि हम हार मान जाते हैं, झुक जाते हैं। लेकिन ये एक चीज़ मैंने तय किया, जैसे उदाहरण के लिए प्रभु ने बोला है कि लोन मत लेना, तो मेरा बिजनेस मैंने क्रैचेस से शुरू किया, कभी मैंने लोन नहीं लिया, और हर चीज़ों में प्रभु से मैंने भरोसा किया। और मैंने ये बोला कि प्रभु, बिना ये काम अगर आपने मुझे दिए हैं तो आप मुझे क्लाइंट देंगे, मेरा जो भी ज़रूरत है आप सब मुझे देंगे। तो प्रभु की दया ऐसे हुई है मेरे ऊपर कि क्लाइंट वगैरह ढूंढते हुए मेरे पीछे आए हैं, और काम देने के पहले उन्होंने मुझे एडवांस वगैरह दे के काम करवाया है। और इस टाइप का मैंने मेरा क्लाइंट वगैरह के साथ, और मेरा जो भी मार्केट में जो भी मेरा रिश्ता है, वो भी एक फैमिली जैसे बन गया इसी 20 साल के अंदर। तो ये सारे चीज़ों में प्रभु ने ही मुझे मदद किया, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि हमारा पहचान प्रभु में क्या है और हम कौन है। जब हमें ये पता चलेगा कि मेरा पहचान प्रभु में क्या है, तब हर वक्त या हर चीज़ों में आप सच्चाई का साथ दोगे, और प्रभु आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा, और आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ये मैं नहीं कह रही कि मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन ये जो मुश्किल घड़ी में भी मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके मेरा क्लाइंट वगैरह को एक्सप्लेन किया, और मैं उसी में खड़ी रही जहाँ मुझे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरा वैल्यू मेरा प्रॉफिट से ज़्यादा मायने रखते थे। वाह जी, आपकी ये लाइन बहुत ज़्यादा हम सब के लिए इस समय प्रभावशाली और परमेश्वर के वचन से सीखने वाली है कि परमेश्वर में हमारे मूल्य ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे किसी प्रॉफिट से, हमारी खुद की बातों से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये बताना चाहेंगे हमें कि आप सेवकाई और अपने व्यवसाय में संतुलन कैसे बनाती हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा सेवकाई मेरे लिए नंबर 1 गोल था जी। और सेवकाई के लिए भी मैं टाइम दे पाई, क्योंकि सबसे पहले मैं जब उठती थी परमेश्वर के लिए टाइम देती थी। तो जब हम प्रभु के लिए टाइम देते थे तो टाइम देंगे तो ऑटोमेटिक टाइम एक्स्ट्रा प्रभु देगा। तो मुझे भी कभी कभी अचंभा लगता है कि मैं कैसे कर पाई, अभी भी सोचती हूँ कि मैं कैसे कर पा रही हूँ। लेकिन आप ये बात को मतलब प्रभु भी गवाह है, इतना मैं खुशी के साथ मिनिस्ट्री के लिए मैं पूरा टाइम दे पा रही थी, मेरा बच्चे परिवार के लिए टाइम दे पा रही थी, प्लस मेरा काम के लिए। और खास ये है कि जब आप बॉस हो, मालिक हो, तो आपके ऊपर सब कुछ है और जिम्मेवारी तो 100% आपका है, और सारे जो कि मेन चीज़ है जो बाकी कोई नहीं कर पाएगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मेन पॉइंट में लिख लेती थी कि कौन सा चीज़ है मुझे करना है और कौन सा बाकी कर सकते थे। तो इस टाइप का मैं लिख के मैं कर लेती थी और मेन चीज़ मैं करती थी, लेकिन प्रियोरिटी मेरा मिनिस्ट्री कभी भी मतलब ऐसे बेकार होने नहीं दिया या टाइम नहीं दे पाए, वो मैं बिल्कुल दिया। और मेरे पास टाइम ही टाइम था और मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये प्रभु भी गवाह है कि मैं हर लोगों से मिलती थी, बातें करती थी, सेवकाई करती थी। मेरा बच्चे को भी मतलब शायद मेरे बच्चे को इनफ टाइम मैंने नहीं दे पाया, लेकिन मैंने जितना करना था मैंने कर पाए। कई बारी मसीह महिलाएं कई बारी इतने कामों में व्यस्त होती हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता है, अपने कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पूरी नहीं कर पाती। लेकिन आपने बताया परमेश्वर ने आपके लिए वक्त निकाला और आप सेवकाई और व्यवसाय करती चली गई। उड़ीसा में घर शुरू करने और चलाने के लिए आपको किसी बात ने प्रेरित किया था, वो बताना चाहेंगे? मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं गरीब लोगों का सेवा करूं। और ख़ास बात यह है कि वो गरीब लोगों का सेवा करना तो मेरा एक था ही था, लेकिन और जब प्रभु में बढ़ने में मुझे ये भी लगा था कि जब हम आशीषित होते हैं तो हम एक आशीष का कारण बनना चाहिए, लोगों के चेहरा में मुस्कुरान
लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक ऑर्फनेज में मैंने काम करती थी और ऑर्फनेज का स्थिति बहुत ख़राब था। बच्चे को पेट भर के खाना नहीं देते थे और वो खाना में भी डाल और कीड़ा वगैरह भरा होता था। तो ये देख के मुझे और भी दिल से ऐसे लगा कि क्यों मैं एक घर स्टार्ट कर मतलब ऑर्फनेज में शुरू करूं और मैं ऐसे देखभाल करूं कि बच्चे अपना घर फील करेंगे, घर से भी ज़्यादा। इस टाइप का मुझे बहुत मतलब अंदर अंदर बहुत ही उत्साहित हुई मैं और अच्छा मुझे लगा और प्रेयर भी किया कि परमेश्वर अगर तू मुझे मदद करेगा तो मैं अपना एक घर खोलूँगा। तो ऐसे मुझे प्रेरणा हुआ और उसका शादी के बाद 1 साल के बाद मैं चली गई, लेकिन हमेशा मेरा दिल में था कि मैं ऑर्फनेज कब शुरू करूँ। तो इस टाइप का फिर मैंने शादी का शायद 15 साल के बाद मैंने ऐसे मुझे शुरू किया। मैंने 15-18 बच्चे को लेके एक छोटा सा घर लिया, जिसके लिए मुझे कुछ गुड़गांव से भी कुछ दोस्त लोगों ने मदद किए थे शुरुआत में। तो ऐसे मैंने किया और स्टार्ट किया। उसके बाद बस चल रहा है और चलते चलते 50-60 बच्चे को मैंने ले लिया और उनके लिए घर बनाने के लिए परमेश्वर मुझे मदद किया और घर बनाया, उनको रख रहे हैं। और बच्चे मुझे बोलते हैं कि घर में हमारा घर हमारा हॉस्टल है और ये हमारा घर है। तो इतना प्यार से रहते थे और वो सारे मुझे मम्मी बुलाते हैं और यही था मेरा सपना और आगे भी और रहेगा। आप महिलाओं को रोजगार देती हैं, आपने बताया। आप बच्चों से इतना प्यार करती हैं, आपने बताया। यह आपके लिए आत्मिक रूप से क्या मायने रखता है जब आप कहती हैं कि महिलाओं को रोजगार दे रही हैं और उनको आगे बढ़ा रही हैं? इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, ये तो है। मतलब अभी अगर मेरे ज़िंदगी में अगर एक बिजनेस करने का क्रिएटिविटी प्रभु ने मुझे दिया, तो बिजनेस का मतलब है कि हम किसी और के लिए हम आशीष का कारण बनते हैं। तो ये महिलाएं काफ़ी मुश्किल का सामना करते हैं, घर पे पड़े रहते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखा है मेरा सेवकाई का लाइफ में, ज़िंदगी में, कि उनके अंदर काफ़ी छुपा हुआ टैलेंटेड था। किसी ने उन्हें नहीं बोला कि तुम्हारे अंदर ऐसे कोई चीज़ है, तुम कुछ कर सकते हो, किसी ने नहीं बोला। सारे ने उनको ये बोला कि तू किसी काम की लायक नहीं है, जैसे मुझे बोला गया था। तो ऐसे उनके ज़िंदगी में वही था, लेकिन मैं उनको काम देने का और वो जब काम सीख कर उनका अंदर का छुपा हुआ चीज़ को जब निकल कर जब इकट्ठा, उससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। प्रभु की दया बनी रहे। क्या आप अपने व्यवसाय को नमक और ज्योति बनने, जब हम बाइबल से बात करते हैं नमक और ज्योति, उसमें बनने का एक मंच सोचा है? आप मानती हैं कि वो एक मंच है? ये बिजनेस वही हमें एक ज्योति है, प्रभु ने हमें एक नमक ठहराया है, ज्योति ठहराया है। तो नमक मतलब नमकीन रहना जरूरी है। अगर नमकीन नहीं रहा है तो उसको हम फेंकने की पड़ेगा, और हम ही एक्चुअली में ज्योति है। और ज्योति में लाने के लिए और हमें एक नमक बनने के लिए परमेश्वर ने एक छोटा सा चीज़ हमारे जीवन में देता है, जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम पूरा नमक बन जाते हैं दूसरे के लिए। और एक क्रिएटिव एक ही आइडिया हमारे ज़िंदगी में जब आती है तो पूरा परिस्थिति को ही बदल देती है। बिल्कुल सच, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नमक और इस पृथ्वी पे ज्योति कहा है, संसार की ज्योति पृथ्वी का नमक। कौन सा बाइबल वचन या अध्याय आपके व्यवसाय और सेवकाई के सफर में आपके लिए सहारा बना है? ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये फिलिपियों 4:13 जो कहता है कि वो जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसके वजह से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसे चीज़ें चैलेंज सामने है और मेरा हाथ में नहीं है, मेरा सामर्थ नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, कैसे कर पाऊंगा। तो ऐसे में हर चीज़ों में जब इतने सारे चीज़ें मेरे सामने थी तो मैं जब भी नहीं कर पाती थी, तो एक ही मेरा कीवर्ड था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो प्रभु मुझे सामर्थ देता है। उन मसीही महिलाओं के बारे में अब आपसे पूछना चाहेंगे, उन्हें अगर आज कुछ बता सकें, कुछ सिखा सकें यहाँ से, जो व्यापार और सेवकाई दोनों के लिए अपनी बुलाहट को जानती हैं, लेकिन उसमें किस तरीके से उन दोनों को साथ निभाना है ये नहीं जानते। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, या आप अपने आप को किसी और के साथ तोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। और छोटे से शुरुआत अगर आप हो रही है, लोग हंस सकते हैं, आपको परिहास कर सकते हैं, आपके ऊपर हंसी उड़ा के मजाक भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हर चीज़ को संभव करता है। तो इसीलिए आप
शुरू से स्टार्ट कीजिए और छोटा सा स्टार्ट कीजिए और धीरे 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 आप परमेश्वर का उसी नियम को, उसी कानून को, उसी वैल्यू को अपने सामने रखिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए और उसके ऊपर जैसे आप भरोसा रख के चलते जाओगे आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी, क्योंकि परमेश्वर आपकी टीम में है और आप अकेले नहीं। बहनों, ये आपके लिए है, हम सबके लिए कि परमेश्वर हमारी टीम में है और हमारे लिए सब कुछ संभव है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है उसको करने के लिए अपने एफर्ट्स जारी रखिए। भविष्य के लिए आपकी क्या मंशा है, क्या दृष्टिकोण है सेवकाई में भी और व्यवसाय में भी? ऐसे मेरा भविष्य तो ये है कि मैं काफ़ी औरतों और बच्चे को एक अच्छा जिंदगी दूं और उनका मतलब सपना जो उनका जीवन में पूरा हो। एक मसीही उद्यमी और परमेश्वर की संतान के रूप में प्रभु आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सफल कर रहे हैं, लेकिन आप सफलता को खुद कैसे परिभाषित करते हैं? सफलता पैसा नहीं है, सफलता पहचान नहीं है, सफलता ये नहीं कि आपने क्या किया, लेकिन सफलता ये है कि आप उसको कौन सी नाम दोगे, मतलब कैसे परमेश्वर का वैल्यू जिस इसके अंदर डालोगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सफलता दुनिया में बहुत लोग हासिल कर चुके हैं, मतलब हमसे ज़्यादा, और उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम मसीह का वैल्यू को रख के हमें उसी को इम्पोर्टेंट देना है और उसी के कहने पर चलना है, तो वो असली सफलता है। सुनैली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से आपने दिल खोल के परमेश्वर के वचन के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा हमें आज इतना प्रेरित किया है, इसके लिए हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे उस लायक समझा कि यहाँ आऊँ और मेरे बारे में कुछ बता सकूं। मैं बहुत आभारी हूँ। और जो बातें आज आपने बोली हैं, निश्चित रूप से मैं खुद भी अपनी निजी जीवन में उन पंक्तियों को जो आपने भी कुछ क्षण पहले बोली उनको ज़रूर ध्यान रखूंगी कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको कदम लेना है, वो कर देगा। ये बहुत गहरी बात है और हमें आज सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे परमेश्वर के लिए अपने आप को उस तरीके से बना सकते हैं कि हम एक बर्तन बने, उसके कार्य के लिए, वो सेवा करने के लिए बर्तन बन जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आज। तो बहनों, जैसा कि आज हमने सुनैली जी की कहानी से सुना, जो हमारे लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि जब हम अपने कौशल, कार्य और प्रभाव को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर के आगे रख देते हैं, तो वो सबसे छोटे बीज से भी स्थायी फल उत्पन्न कर सकता है। हमने जाना कि किस तरह से संसार ने उन्हें रिजेक्ट किया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बना दिया। हमें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य में सफलता, लाभ या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि आज्ञाकारिता, करुणा और विश्वास योग्यता से मापी जाती है। तो हमें उम्मीद है बहनों कि आज के इस भाग से मैंने ज़रूर कुछ सीखा है और आपने भी कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है या आप किसी प्रार्थना निवेदन को हमारे साथ साझा करने चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा। हमारे प्रार्थना सहभागी आपके इस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपसे अगले सप्ताह दोबारा मिलेंगे इसी वक्त, इसी जगह। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे। और अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहती हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करिए।